जन कल्याणकारी योजना महिला विकास की योजना है। आईएम शक्ति उड़ान योजना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में बिंदु 135 के अनुसार महिलाओं और किशोरियों की हेल्थ व हाइजीन को ध्यान में रखते हुए 19 दिसंबर 2021 को आईएम शक्ति उड़ान योजना प्रारंभ की है। यहाँ से महिला व बाल विकास विभाग जयपुर इसका नोडल विभाग है। महिला अधिकारिता विभाग में यहाँ से उद्देश्य बालिकाओं व महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करना व उनकी गरिमा सुरक्षा, महामारी से संबंधित जागरूकता लाने के विशेष अभियान चलाना है। अनुकूल वातावरण तैयार करना, जहाँ घूंघट प्रथा है वहाँ महिलाओं को जागरूक करना, ताकि महिलाएं महामारी से संबंधित समस्याओं पर निसंकोच बात कर निदान प्राप्त कर सके और निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का उपयोग कर सके। बालिका व महिलाओं के लिए सुरक्षित और निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना। इसका लक्ष्य स्वयं सहायता समूह सैनिटरी नैपकिन बनाने के लिए प्रशिक्षण व ऋण व क्रय के वितरण की योजना बनाना है। महिला स्वयं सहायता समूह है सामाजिक संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों को महामारी स्वच्छता प्रबंधन के उत्कृष्ट कार्य को प्रोत्साहन करना। 10 से 45 आयु वर्ग के प्रजनन आयु किशोरी महिलाओं को प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरण करना है। यहाँ से 1.2 करोड़ महिलाएं लाभान्वित होगी। यहाँ से 28 लाख किशोरियों और महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। 2 राज्य स्तर पर 2 जिला स्तर पर 1 ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएंगे। प्रस्तावित बजट है 200 करोड़ है। यहाँ से हेल्पलाइन नंबर 181 सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता वितरण के 282 ब्लॉकों के प्रत्येक ब्लॉक पर 5 चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिए जाएंगे। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला समानता दिवस 26 अगस्त 2022 को उड़ान योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है, जिसमें अन्य शिक्षण संस्थानों सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर सैनिटरी नैपकिन वितरण किए जाएंगे। यहाँ से इंदिरा महिला शक्ति निधि आईएम शक्ति योजना, यहाँ से इसके तहत महिलाओं को सर्वांगीण सशक्तिकरण हेतु राजस्थान ने 1000 करोड़ के बजट का आवंटन कर इंदिरा शक्ति निधि योजना, इस कौशल की सभी योजनाओं को एक छत के नीचे लाया जाएगा। महिला अधिकारिता निदेशालय है। यहाँ से उद्योगों की स्थापना के लिए महिलाओं की सहायता प्रदान करना, नवीन अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान करना और कौशल विकास के लिए महिलाओं और लड़कियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, महिला पीड़ितों के लिए पुनर्वास के लिए सहायता करना। उक्त उद्देश्यों को 1000 करोड़ की निधि उपयोग हेतु निम्न योजनाएं बनाई जाएगी। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम योजना, यहाँ से इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना, लड़कियों महिलाओं को निःशुल्क RSCIT का प्रशिक्षण देना, महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रशिक्षण देना, कौशल सामर्थ्य शिक्षा हेतु योजनाएं। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, राज्य में महिलाओं बालिकाओं के सशक्तिकरण दृष्टिकोण विकसित करने, राज्य की बालिकाओं में स्वास्थ्य व शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना का घोषणा की गई। योजना के अंतर्गत 1 जून 2016 या उसके बाद में जन्मी बालिकाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र है। इसके अंतर्गत प्रत्येक बालिका के अभिभावक या संरक्षण को 6 किस्तों में कुल राशि 50,000 राशि प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मातृत्व लाभ कार्यक्रम है। यह भारत सरकार द्वारा चलाया गया। इसमें मुख्य रूप से 2010 में लॉन्च किया गया। इस योजना में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के रूप में जाना जाता है। 2017 में इसका नाम बदल दिया गया। महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। 60:40 का यह केंद्र राज्य का इसमें अनुपात है। गर्भवती व धात्री महिलाओं को, नन्हे शिशुओं को 0 से 6 माह के स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों की देखरेख, महिलाओं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। ऐसी स्त्री जो किसी बच्चे को दूध पिलाने व लालन पालन करने के लिए नियुक्त 5,000 रुपये की राशि के भुगतान में केवल बैंक डाकघर के माध्यम से 3 किस्तों में 1,000, 2,000 व 2,000 में किया जाएगा। जागृति बैक टू वर्क योजना, शादी के बाद घर परिवार संभालने के कारण अन्य कारणों से नौकरी छोड़ने वाली कामकाजी महिलाओं को निजी क्षेत्र में सहयोग के लिए फिर से जॉब दिलाने और फ्रेमवर्क होम अवसर उपलब्ध कराने के लिए 19 दिसंबर 2021 को यह योजना शुरू की गई। योजना अंतर्गत काम या नौकरी छोड़ देने वाली महिलाओं का पोर्टल पर पंजीकरण करवाया जाएगा। यहाँ से इस योजना का शुभारंभ जॉब्स फॉर हर फाउंडेशन के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है। यह उक्त योजनाओं में 3 वर्षों में 15,000 महिलाओं को लाभान्वित किया गया। विद्या व परित्यक्ता, तलाकशुदा व हिंसा से पीड़ित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। रोजगार में जुड़ने वाली इच्छुक महिलाओं को महिला अधिकारिता निदेशालय व CSR संस्था के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा विकसित की जाएगी। इसके अलावा RKCL के माध्यम से स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। कामकाजी महिलाओं के लिए क्रैच सुविधा, राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए क्रैच यानी शिशु घर खुलवाएगी। इसके लिए कर्मचारियों को एक बच्चे के लिए 100 रुपये प्रति घंटा व 250 रुपये प्रतिदिन का भुगतान किया जाएगा। कार्यकाल समय नियमित तौर पर बच्चे को देखने के लिए 3 से 5,000 रुपये मासिक देने होंगे। शिशु गृह के संचालन में जिम्मा NGO या निजी संगठन पर होगा। इसके कर्मचारी सरकारी नहीं होंगे। शिशु गृह का बीमा भी करवाया जाएगा। खिलौने, पेंट व फर्नीचर आदि की व्यवस्था के लिए कार्यालय द्वारा 3 लाख रुपये एक बार में जारी किए जाएंगे। सफाई आदि के लिए सरकार सालाना 1,20,000 रुपये देगी। यहाँ 1,20,000 रुपये देगी। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना,
इसके तहत उच्च मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना संचालित की जा रही है, जिसमें गर्भवती महिलाओं शिशुओं को निःशुल्क चिकित्सा व सुविधाएं भारत सरकार के सहयोग से उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क दवाएं व उपयोगी वस्तुएं, प्रयोगशाला जांच, भोजन, रक्त सुविधा, यातायात सुविधा आदि उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत प्रसव के दौरान ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपये, शहरी महिलाओं को 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बीपीएल परिवार की सभी महिलाओं को घरेलू प्रसव पर 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बीमार नवजात शिशुओं के 30 दिवस के लिए निःशुल्क देखभाल का प्रावधान है। जननी एक्सप्रेस रेफरल ट्रांसपोर्ट सेवा की सुदृढ़ करने के लिए 600 जननी एक्सप्रेस वाहन संचालित की गई है। इसमें इसका एक्सप्रेस की सेवाएं 104 व 108 सुविधा पर कॉल कर प्राप्त की जा सकती है। साथ ही कार्यक्रम महिला विकास कार्यक्रम हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर साथिन महिलाएं का चयन प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों योजनाओं की गतिविधियों का लाभ दिलवाने में के लिए कार्यरत है। अगस्त 19 से 3500 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है मानदेय। यहाँ से स्वाधार गृह योजना भारत सरकार ने महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2001 से 2 में 18 वर्ष से अधिक आयु की विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय देने के लिए स्वाधार योजना प्रारंभ की है। योजना अंतर्गत आश्रय, भोजन, वस्त्र, परामर्श सेवाएं, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य से संबंधित व विधिक सहायता प्रदान करने के लिए पुनर्वासित किया जाता है, ताकि वे सम्मानपूर्वक विश्वासपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री संबल योजना, इस योजना के अंतर्गत निजी प्रशिक्षण संस्थानों में 2 वर्षीय डिप्लोमा इन अर्ली एजुकेशन DLAD का अध्ययन करने के लिए विधवा परित्यक्ता महिलाओं को 9000 रुपये प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। उज्ज्वला योजना भारत सरकार के महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016-17 में प्रारंभ किया गया है। लिप्त महिलाओं व उनके बच्चों को अवांछनीय कार्यों में लिप्त हो सकने, बचाने व उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए स्वावलंबी बनाकर इन्हें समाज में पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्वयं सेवी संस्थानों के माध्यम से संचालित की जा रही। डूंगरपुर जिले में यह संचालित है। जेंडर प्रकोष्ठ राज्य की बजट प्रणाली में जेंडर अवधारणा को प्रोत्साहित करने हेतु गठित किया गया। अमृता हाट महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित वस्तुओं में संदर्भित प्रदर्शन व विपणन को अधिकतम अवसर प्रदान करने के लिए माध्यम से महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण को मजबूत कर स्थापित माध्यम है। यहाँ से 5 सूत्री महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम वर्ष 2011 में से इन 5 सशक्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें कक्षा 10 में 100% बालिकाओं के ठहराव के लिए और बालिकाओं में शिशु विवाह की पूर्ण समाप्ति के लिए हर महिला को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराने और प्रति शकल जन्म दर 21 प्रति 1000 ले जाना और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना, जिससे आने वाले 3 वर्षों में प्रत्येक जिले में कम से कम 1000 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। मुख्यमंत्री का 7 सूत्री महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम 2009-10 के बजट में घोषणा में 7 सूत्री महिला सशक्ति घोषणा की गई है। 7 सूत्री कार्यक्रम में सुरक्षित मातृत्व है, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, जनसंख्या स्थिरीकरण, बाल विवाहों पर रोकथाम, लड़की का कम से कम कक्षा 10 तक ठहराव, महिला को सुरक्षा व सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए जिसमें स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु आर्थिक सशक्तिकरण शामिल है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर प्रकोष्ठ बनवाकर इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करना। महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 का प्रारूप जारी किया है। स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 1 मई 2022 को राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से यह प्रारंभ हुई बीमित परिवारों के लिए शुरुआत की है। इसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के सभी बीमित परिवार होंगे। राज्य बीमा एवं प्रदायी निधि विभाग इसका संचालन करेगा। 1000 रुपये वार्षिक प्रीमियम परिवार जिसका वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। लाभार्थी परिवार के सदस्य व सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु व दुर्घटना के कारण हाथ, पैर या आँख की स्थायी पूर्ण क्षति के लिए 5 लाख रुपए तक की आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। इस योजना में बीमित परिवार के सदस्य को 7 प्रकार की सुविधाएं यथा सड़क दुर्घटना में ऊंचाई से गिरने के कारण, मकान ढहने के कारण डूबने, रासायनिक द्रव्य के छिड़काव से, बिजली के झटके से जलने से होने वाली मृत्यु की क्षति पर योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 3 श्रेणियों में आर्थिक संबल देगी। दुर्घटना पर में मृत्यु हो जाने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोनों हाथों या पैरों या दोनों आंखों में अथवा एक हाथ एक पैर या एक आंख में क्षति होने पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक हाथ या एक पैर या एक आंख में क्षति पर 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसमें यहाँ से
और मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु को कम करने, घायलों को तुरंत उपचार पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना को 6 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा शुभारंभ किया गया। सड़क हादसे पर घायल व्यक्ति को राजकीय या निजी अस्पताल में 72 घंटे तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार मिल सकेगा। सुविधा राजस्थान के बाहर के नागरिकों के लिए भी उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल निजी अस्पताल घायल व्यक्ति को इस योजना के तहत इलाज कर सकेंगे। घायलों को किसी भी प्रकार की पहचान या पात्रता बताने की आवश्यकता नहीं होगी। पुलिस को भी कार्यवाही के लिए इलाज करने के बाद सूचित किया जाएगा। माध्यम से सड़क दुर्घटना व घायल हेतु लोगों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने पर 5,000 रुपये का इनाम व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। संबंधित अस्पताल गैर लाभार्थी घायल के उपचार पर खर्च हेतु राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी द्वारा किया जाएगा। खर्च की राशि पुनर्भरण त्रैमासिक आधार पर परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा समर्पित सड़क सुरक्षा कोष में किया जाएगा। अगर मरीज मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना का पात्र नहीं है तो 72 घंटे में उसे निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। 72 घंटे के बाद मरीज राजकीय अस्पताल में रेफर कर दिया जाएगा। मरीज स्वेच्छा से स्वयं के खर्च पर निजी अस्पताल में आगे उपचार रख सकता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना उपलब्ध पैकेज सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को उपचार हेतु 182 पैकेज चिन्हित किए गए हैं। 2 श्रेणियों में चिन्हित किए गए पैकेज MBBS डॉक्टर द्वारा भी उपचार प्रदान किया जा सकता है। वे पैकेज में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्हें संबंधित विशेषज्ञ द्वारा उपचार किए जाता है। यहाँ से सड़क दुर्घटना में घायल योजना के पात्र परिवार को मरीज का उपचार योजनागत इंश्योरेंस मोड पर किया जाएगा, अर्थात अस्पताल में भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा। राजस्थान निक्षय संबल योजना 16 मई 2022 को राजस्थान में टीबी मरीजों के संबल व सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए जन सहयोग प्राप्त करना। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत पौष्टिक आहार हेतु अनुदान दिया जा रहा है। यहाँ से 2025 तक राज्य में टीबी मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है।